अगर आप ऐसा व्यक्ति पाएं जिनका बोध आपके बोध से परे है, क्या आप उन्हें अनदेखा कर पाएंगे? अगर लोग देखते हैं कि आपके पास एक खास स्तर का बोध है, तो लोग आपको गुरु के रूप में पहचानते हैं। आपके शरीर, भौतिक शरीर और आपके मन के बीच एक सूक्ष्मता है कि आपके मन में जो होता है उसे उस तरह से नहीं समझा जा सकता जिस तरह हम शारीरिक गतिविधियों को समझते हैं, है ना? आपकी भावनाओं में जो होता है उसे आपकी मन की गतिविधियों की तरह तार्किक रूप से नहीं समझा जा सकता, है ना? जैसे जैसे चीजें सूक्ष्म होती जाती हैं, वो तार्किक प्रक्रिया के लिए कम से कम उपलब्ध होती हैं। अगर हम इस तर्क को नहीं समझते, अगर आप हर चीज को उस तरह संभालने की कोशिश करते हैं जैसे आप भौतिक चीजों को संभालते हैं, तो इंसान मर जाएंगे। अगर आपके जीवन को विकास करना है तो आपको ज्यादा से ज्यादा चीजों को इससे मुक्त करना होगा, लेकिन इसके लिए आपके पास बहुत स्थिर तार्किक दिमाग होना चाहिए। अगर आपके पास वो नहीं है तो आप भ्रम की प्रक्रियाओं में भटक जाएंगे। आध्यात्मिक प्रक्रिया में ऐसा होता है कि अगर आप एक बहुत स्थिर शरीर और स्थिर मन कायम करते हैं तो हम आपको अतार्किक चीजों के अनुभव में ले जा सकते हैं। अगर आप इसे कायम नहीं करते, अगर हम आपको एक अतार्किक अनुभव में ले जाते हैं, उसके बाद आपकी कल्पना इस तरह भागेगी कि आप भ्रम में पड़ जाएंगे और सोचेंगे कि यही असली है। भ्रम असली से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। असल में वो है क्योंकि वो एग्जैजरेटेड है। तो भ्रम एक एग्जैजरेटेड वास्तविकता है। इसके कारण वो वास्तविकता से ज्यादा शक्तिशाली चीज बन सकती है। लेकिन एक बार आप उड़कर भ्रम की स्थिति में जाते हैं, आप पागलपन के खतरे पर होते हैं। आप अपने मन की मूलभूत स्थिरता को खतरे में डाल रहे हैं। अगर आप बहुत दूर चले जाते हैं तो आप वापस भी नहीं आ सकते। अगर आप यहाँ बैठकर 2 मिनट के लिए कुछ मजेदार सपना देखकर वापस आ सकते हैं, ये अच्छा है। लेकिन आपने सपना देखना शुरू किया और आपको पता नहीं कि कहाँ रुकना है, फिर पागलपन है ना? तो एक बहुत स्थिर शरीर और मन कायम करना एक महत्वपूर्ण हिस्सा है अगर हम आध्यात्मिक पहलुओं की खोज करना चाहते हैं। हमें जानना चाहिए कि क्या कल्पना है और क्या नहीं। इसके लिए एक बहुत ज्यादा फोकस, स्थिरता की जरूरत है। अगर लोग देखते हैं कि आपके पास एक खास स्तर का बोध है, तो लोग आपको गुरु के रूप में पहचानते हैं। आप कभी भी गुरु बनने की कोशिश नहीं करते। मैंने हर कोशिश की है ये गुरु वाली चीज को हटाने की, मगर आप नहीं कर सकते क्योंकि लोग किसी न किसी रूप में उसे पहचान लेंगे। आप चाहे कहीं भी हो, चाहे आप भारत में हो या और कहीं, वो शायद आपको गुरु न बोले, गुरु शब्द का इस्तेमाल न करें, लेकिन दुनिया में कहीं भी अगर आप ऐसा व्यक्ति पाएं जिनका बोध आपके बोध से परे है, क्या आप उन्हें अनदेखा कर पाएंगे? लोग स्वाभाविक रूप से उनके आसपास इकट्ठा होते हैं। शायद वो गुरु शब्द का इस्तेमाल न करें, वो कुछ और बोलें, लेकिन हमेशा ऐसा होता है ना? चाहे दुनिया का कोई भी हिस्सा हो। तो एक गुरु को जरूर देखना चाहिए, वरना वो गुरु नहीं हो सकते। उन्हें देखने में समर्थ होना चाहिए। देखने का मतलब ये नहीं है कि आप मुझे बता सकते हैं कि मेरा भविष्य क्या है। आपके भविष्य का कोई भरोसा नहीं है अगर आप वो सवाल पूछ रहे हैं। क्योंकि अगर बेहतर भविष्य होने का आपका नजरिया सिर्फ इस सवाल से है कि क्या मुझे नौकरी मिलेगी, क्या मेरे पास पैसा होगा, क्या मैं टैक्स दे पाऊंगा, क्या मैं अपने बिल चुका पाऊंगा, ये भविष्य नहीं है। ये आप बस अस्तित्व में एक कण बन रहे हैं। आप किसी रूप में गोल गोल घूमते रहेंगे। तो भविष्य अगर आप एक खास तरह से देख लें कि आज जीवन अभिव्यक्त हो रहा है, अगर मैं देखता हूं कि अगर आप ये और ये करें तो किसी और रूप में अभिव्यक्त हो सकता है। अगर मैं आपको सही चीज सुझा सकूं, ऐसा इसलिए क्योंकि आपने ये देखा है, तो वो ऋषि है। अगर कोई देख नहीं सकता तो उसे गुरु नहीं होना चाहिए। बस उसके मानवीय पहलू को ही नहीं, बल्कि उसके अस्तित्व संबंधी पहलू को भी देखने में सक्षम होना। जैसे ही आप तार्किक रूप से इन चीजों को समझने की कोशिश करते हैं, ये चीजें काम नहीं करेंगी। तो ये चीजें हमेशा सूक्ष्म रूपों में की जाती हैं। सिर्फ कुछ ही लोगों में उन सूक्ष्म निर्देशों को पालन करने की समझदारी होती है। सब लोग सवाल और बहस करेंगे, हर किसी से चर्चा करेंगे और तुरंत उसे बर्बाद कर देंगे। हम कहते हैं ठीक है, और 12 साल इंतजार कीजिए, देखते हैं। व्यक्ति के जीवन में क्षण आते हैं। चीजें करने के चक्र में कुछ क्षण आपके जीवन में आते हैं। उस क्षण जब जरूरी हस्तक्षेप किया जाता है, अगर आप उसे नहीं अपनाते, वो क्षण निकल जाएगा और हमें इंतजार करना होगा। अगर आपके पास वो शक्ति है कि आप अपना क्षण पैदा कर सकते हैं और चक्रों का इंतजार नहीं, तो ये सबसे शानदार चीज होगी। मगर हर कोई इसमें समर्थ नहीं है। उन्हें उस क्षण का इंतजार करना होगा। लेकिन जब वो क्षण आता है, स्वाभाविक रूप से निर्देश मिलेंगे।